बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य लिखना। किस प्रकार से हम वाक्य लिखते हैं, हमारी अभ्यास पुस्तिका में भी है। तो वाक्य क्या होता है? वाक्य वो होता है जब हम शब्दों को जोड़ करके एक सेंटेंस मतलब एक वाक्य लिखते हैं। उसको वाक्य बोल, जैसे कि कोई शब्द मिलते हैं, जैसे कि मैं एक लड़की हूं, ये है वाक्य, एक सेंटेंस। अगर हम यहाँ पर सिर्फ ये लिखें कि लड़की अलग लिखें, मैं अलग लिखें, हूँ अलग लिखे, तो ये तो कोई वाक्य नहीं हुआ, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जब हम शब्दों को जोड़ करके कुछ व्यक्त करते हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उसको वाक्य कहते हैं। जब हम सब शब्दों, जैसे हमने आ की मात्रा के शब्द सीखे, ई की मात्रा बड़ी छोटी, ऊ बड़ा, ऊ छोटा, ऊ, ए आई ओ औ, ये सब मात्राओं को सीखा, तो उसमें हमने शब्दों को मात्रा से जोड़ करके शब्द बनाए। तो मात्राओं को वर्णों से जोड़ के जो शब्द बनाए, तो शब्दों को जोड़ जोड़ करके हम वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य होता क्या है, फिर मैं बता दूं कि जब शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, जब शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो वे वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जब शब्दों को आपस में हम जोड़ते हैं तो वो वाक्य कहलाते हैं। जब कई शब्द आपस में मिल जाते हैं कि मैं एक लड़का हूं, मैं कक्षा इतने में पढ़ता हूं, फर्स्ट में पढ़ता हूं, मेरी किताब बहुत अच्छी है, ये सब वाक्य है। तो चलिए हम वाक्य लिखना शुरू करते हैं। कि शब्द, उसका एक टॉपिक है, उसका शीर्षक जो है वो आ की मात्रा का शब्द। पहले हमने आ की मात्रा आपको सिखाया था कि जब शब्द में हम मात्रा, वर्ड में हम मात्रा लगाते हैं, तो पहले आ की मात्रा जो शुरुआत होती है, पहले 2 अक्षर के वर्ड सिखाए, 3 अक्षर, फिर 4, उसी तरह से 4 के बाद हमने आ की मात्रा लगाना सिखाया था। तो पहले हम सीखेंगे वाक्य में आ की मात्रा के वाक्य लिखना। आ की मात्रा के वाक्य से वाक्य बनाना। कैसे? आ की मात्रा में हमने, चलिए हम एक शीर्षक ले लेते हैं, उसका नाम है टमाटर। टमाटर, तो इसमें आ की मात्रा कहाँ है? म के बाद, तो ये हो गया टमाटर। तो चलिए हम टमाटर से वाक्य बनाते हैं। टमाटर, यह एक सब्जी होता है। टमाटर क्या है? एक सब्जी होता है। एक वाक्य हो गया, यह एक सब्जी होता है। टमाटर के बारे में हम वाक्य लिख रहे हैं, टमाटर। इसके ऊपर यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा में भी आ की मात्रा। अब ये वाक्य बन रहे हैं, किसके ऊपर हमने बना रहे हैं, हम वाक्य बना रहे हैं, वो है टमाटर के ऊपर। यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसका रंग लाल होता है। टमाटर का रंग लाल होता है। ये है वाक्य में। और लिख सकते हैं कि इससे सलाद बनता है। सलाद आप खाते हो ना, टमाटर का लाल लाल होता है, तो इससे सलाद बनता है। खाने में बहुत पौष्टिक होता है, पौष्टिकता से भरपूर, तो हमें इसको खाने से पौष्टिकता मिलती है। हमें इसको खाने से पौष्टिकता
पौष्टिकता यानी ताकत और बहुत सारे गुण पौष्टिकता पौष्टिक गुण मिलते हैं। हमें इसको खाने से पौष्टिकता मिलती है। तो देखिए टमाटर पे वाक्य मैंने लिखा, यह एक सब्जी होता है, यह खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसका रंग लाल होता है, से सलाद बनता है, हमें इसको खाने से पौष्टिकता मिलती है। तो ये है टमाटर। टमाटर का चित्र बना लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये टमाटर का चित्र है। यह एक सब्जी होता है, इसको खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसका रंग लाल होता है, इससे सलाद बनता है और इसको खाने से पौष्टिकता मिलती है। अगर मैं इसमें एक एक चीज एक एक शब्द को हटा दूं तो उसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा शब्द आएगा। तो चलिए देखते हैं। हम मिसिंग लेटर टाइप का नीचे हम रिक्त स्थान भरने के लिए लिख देते हैं कि पहले लिखूंगी सलाद, लाल, ठीक है, सब्जी, पौष्टिकता और अगला है अच्छा। कितने वाक्य हो गए? 1 2 3 4 5। 5 लाइन में 5 क्रम में हमने वाक्य लिखा, उसमें हम यहाँ पर अंडरलाइन ये रिक्त स्थान कर दे रहे हैं। आपको बताना है कि इनके बीच बीच में हमको क्या लिखना है, क्योंकि ये वाक्य है और इस वाक्य को इसमें से शब्द लेकर के हमको पूरा करना है रिक्त स्थान को। पहला है यह एक, क्या है? यह एक पहले नंबर पे आएगा सब्जी, तो यह एक सब्जी होता है, एक वाक्य हुआ। दूसरा यह खाने में बहुत, तो क्या होगा? सलाद, लाल, पौष्टिकता, अच्छा, तो दूसरा होगा यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। तीसरा है इसका रंग कैसा होता है? सलाद लाल, पौष्टिकता, तो लाल, तो ये लाल रंग का होता है। फिर है इससे क्या बनता है? सलाद या पौष्टिकता, ये तीसरे नंबर का हो गया है। सलाद या पौष्टिकता, तो इससे सलाद बनता है, हम खाते हैं सलाद और ताकतवर हो जाते हैं। हमें इसको खाने से क्या मिलता है? तो पौष्टिकता मिलती है। पौष्टिकता यानी कि ताकत, बहुत सारे गुण इसमें, प्रोटीन, विटामिन। तो ये सब हो गया, हमने वाक्य बनाया टमाटर से। टमाटर आ की मात्रा का शब्द है, उससे हमने एक वाक्य पूरा किया। अब हम छोटी ई की मात्रा का शब्द से हम वाक्य बनाएंगे छोटी ई की मात्रा से। चलिए देखते हैं कौन सी छोटी ई की मात्रा से वाक्य है और वो कौन सा शब्द है जिससे हमें उसका वाक्य बनाना है। चलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ ई, यानी कि आगे से जो मात्रा आती है छोटी ई की मात्रा के वाक्य से वाक्य बनाना, ठीक है, छोटी की मात्रा से वाक्य बनाना। अब हम छोटी की मात्रा में एक शब्द ले लेते हैं, उसका नाम क्या है? वो है, देखिए पिक्चर में, जो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देता है। ये चीज आप पढ़ते हो तो आपको ज्ञान मिलता है, इसमें आप पढ़ते हो। ये है किताब। क्या है? किताब। क पे छोटी ई की मात्रा की, ता व, किताब। तो हम किताब से लेके वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए किताब से वाक्य बनाते हैं। चलिए पहला है, यह हिंदी की किताब है। हिंदी की, आप हिंदी पढ़ रहे हो तो यह किताब किस चीज की दिख रही है? यह हिंदी की किताब है।
फिर दूसरा आता है, इसमें कई अच्छी अच्छी कहानियां हैं, इसमें कई अच्छी अच्छी क्या है, तो वो है कहानियां। कहा न पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे आर चंद्र बिंदी, कहानियां हैं, इसमें कई अच्छी अच्छी कहानियां हैं। तीसरा, किताब पढ़ने से हमें क्या होता है, हम वाक्य में नंबर्स नहीं डालते, चलिए, किताब पढ़ने से हमें, किताब पढ़ने से हमें क्या मिलता है, तो हमें ज्ञान मिलता है, किताब पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है। और अगला वाक्य लिखेंगे, किताबों से हमें हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। किताब से हमें ज्ञान मिलता है, किताबों से हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। और एक लाइन और लिखेंगे इसमें, किताब पढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो अब इस वाक्य को देखिए, मैंने क्या क्या किताब के ऊपर लिखा है। पहला लिखा, यह हिंदी की किताब है। दूसरा वाक्य इसी के साथ साथ जोड़ते हुए मैं लिखते जा रही थी, क्योंकि ये पांच ही वाक्य में मैंने आपके लिए लिखा है। इसमें कई अच्छी अच्छी कहानियां हैं, किताब पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है, किताबों से हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, और किताब पढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो किताब के ऊपर ही हमने कुछ वाक्य लिखा, यानी कि हमने छोटी एक ही मात्रा का शब्द था किताब, उसके ऊपर। अब हम यहाँ पर रिक्त स्थान जैसा भरेंगे और इसमें से कुछ चीजें हटा देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी को हटाया, इसमें मैंने कहानियां हटा दी, ठीक है, इसमें हमने ज्ञान हटाया, जिसमें आपको रिक्त स्थान भरना है, और अच्छी बातें यहाँ पे सीखना हटाया, यहाँ पे अच्छा हटाया। अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखूंगी, आपको उसके अंदर रिक्त स्थान भरना है। पहला अच्छा, ज्ञान, कहानियां, फिर आता है हिंदी और सीखने। ये शब्द को लेकर के वाक्य को हम ऊपर वाले वाक्य जो कि रिक्त स्थान में बदल गए हैं, इनको हमें पूरा करना है। तो देखते हैं हम किस प्रकार इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला शब्द आ रहा है, वाक्य आ रहा है, यह की किताब है। किस चीज की किताब, तो अच्छा, ज्ञान, कहानियां, हिंदी, सीखने, तो हिंदी। तो पहला आता है हिंदी की किताब, तो यहाँ हम लिखेंगे हिंदी की किताब है। दूसरा आता है कि इसमें कई अच्छी अच्छी क्या है, तो कई अच्छी अच्छी यहाँ पे आएगा दूसरा, कहानियां है, कई अच्छी अच्छी कहानियां हैं। उसके बाद तीसरा वाक्य में, किताब पढ़ने से हमें क्या होता है, मिलता है अच्छा ज्ञान या सीखने, तो किताब पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है। फिर नेक्स्ट है, किताबों से हमें अच्छी अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान या सीखने, तो सीखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है, किताब पढ़ना बहुत क्या होता है, किताब पढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो ये है वाक्य किताब के ऊपर जो हमने लिखा। पहले हमने आ की मात्रा का शब्द टमाटर पे लिखा था, अब हम लिख रहे हैं किताब पे, जो कि छोटी ई की मात्रा का शब्द है। यह हिंदी की किताब है, इसमें कई अच्छी अच्छी कहानियां हैं,
किताब पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है, किताबों से हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं और किताब पढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो ये था ई की मात्रा जिसके हमने वाक्य बनाए। अब हम बड़ी ई की मात्रा के वाक्य बनाएंगे। चलिए। बड़ी ई की मात्रा से वाक्य बनाना है। ये छोटी ई थी, अब हम बड़ी ई की मात्रा के वाक्य बनाते हैं। बड़ी ई पे ऊपर से मात्रा हो जाती है या पीछे से आती है बड़ी ई की मात्रा हमेशा इस तरह से। बड़ी ई की मात्रा से बने वाक्य किस तरह होते हैं? तो हम बनाएंगे दियों का त्योहार क्या है? दिवाली। तो दिवाली पर हम वाक्य लिखेंगे दिवाली। दी द पे बड़ी की मात्रा, दिवाली या दीपावली, ये दोनों चीज इसको बोलते हैं। तो दिवाली से हम क्या वाक्य बनाएंगे? तो चलिए देखते हैं। दिवाली का त्योहार अक्टूबर के महीने में आता है। कौन से महीने में? अक्टूबर में। अक्टूबर के महीने में आता है, ठीक है। फिर इसमें लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। दिवाली के त्योहार में इसमें लक्ष्मी, इसमें भी बड़ी की मात्रा, गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा हम अलग वाक्य और लिख रहे हैं कि यह त्योहार बारिश के बाद आता है। यह त्योहार बारिश के बाद आता है। इसलिए अब क्या होता है? बारिश के बाद आता है, इसमें घरों की सफाई पर ध्यान दिया जाता है या करते हैं। इसमें घरों की सफाई पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये बारिश के बाद आता है। तो चलिए दिवाली का हमने क्या क्या लिखा दिवाली पर वाक्य, ये बड़ी की मात्रा का शब्द है। दिवाली का त्योहार अक्टूबर के महीने में आता है। इसमें लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। यह त्योहार बारिश के बाद आता है और इसमें घरों की सफाई पर ध्यान दिया जाता है। तो चलिए रिक्त स्थान के रूप में हम करेंगे। तो मैं नीचे इन शब्दों को लिखूंगी और कुछ को मिटा दूंगी। जैसे कि मैंने इसमें रख किया अक्टूबर, यहाँ लक्ष्मी गणेश, यहाँ बारिश और यहाँ पे सफाई। तो चलिए हम यहाँ रिक्त स्थान में मैं लिख रही हूँ कुछ शब्द जिसकी आपको बताना है कि बीच में रिक्त स्थान में क्या लिखे जाएंगे, ठीक है। बारिश, अक्टूबर, लक्ष्मी गणेश और सफाई। तब आपको अब बताना है कि इन वाक्यों में हमको पूरा करने के लिए इसके बीच बीच में क्या लिखना है, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरना है। पहला दिवाली का त्योहार, तो दिवाली का त्योहार आता है अक्टूबर में, तो यहाँ हम लिख रहे हैं अक्टूबर के महीने में आता है। दूसरा है इसमें किसकी पूजा करते हैं? तो लक्ष्मी गणेश, तो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, है ना। दूसरा वाक्य में लक्ष्मी गणेश जी आएंगे, ये दूसरा वाक्य में। तीसरा है यह त्योहार किसके बाद आता है? बारिश के बाद, तो तीसरा में आएगा बारिश। फिर चौथा है वाक्य, इसमें घरों की किस पर ध्यान दिया जाता है? सफाई।
चौथा है सफाई, सफाई पर ध्यान देते हैं। तो ये था वाक्य दिवाली। दिवाली का त्योहार अक्टूबर के महीने में आता है। इसमें लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। यह त्योहार बारिश के बाद आता है। इसमें घरों की सफाई पर ध्यान दिया जाता है। तो ये था हमारा बड़ी की मात्रा का, जिससे हमने वाक्य बनाया। बड़ी की मात्रा के शब्दों से जोड़ करके वाक्य बनाए हैं दिवाली पे। अब हम छोटा ऊ की मात्रा पे वाक्य बनाएंगे। यहाँ पे बस इसको रब करने के बाद मैं बनाऊंगी छोटा ऊ, यानी ऐसे की मात्रा से वाक्य। और छोटा ऊ में क्या बन रहा है, ये देखिए, मैं एक पिक्चर चित्र बना रही हूँ। किस चीज का चित्र है? जी हाँ, ये है गुलाब। छोटा ई की मात्रा का शब्द यानी गुलाब। ठीक है। गुलाब का फूल अत्यंत सुंदर होता है। गुलाब का फूल अत्यंत सुंदर होता है, बहुत ज्यादा सुंदर होता है। ठीक है। दूसरा फिर है, यह लाल रंग का फूल, लाल रंग का गुलाब है। यह लाल रंग का गुलाब है। ठीक है। फिर है, इसकी पत्तियां हरी होती हैं। इसकी पत्तियां जो हैं वो हरी होती हैं। और यह खुशबू फैलाता है। यह खुशबू फैलाता है। तो ये था गुलाब पे वाक्य। पहला है, गुलाब का फूल अत्यंत सुंदर होता है। यह लाल रंग का गुलाब है। इसकी पत्तियां हरी होती हैं। यह खुशबू फैलाता है। तो ये था गुलाब पे वाक्य, जो का छोटा ऊ का शब्द का वाक्य है। छोटा ऊ का शब्द, छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा के शब्दों को हमने जाना। तो ये था हमारा वाक्य बनाना। इस वाक्य में अब हम रिक्त स्थानों को करेंगे किस प्रकार, तो मैं कुछ इसमें से रब करूंगी, यानी कि इसको मिटाऊंगी। इसमें का सुंदर, फिर लाल, हरी और खुशबू। अब आपको इससे बताना है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ आएंगी। मैंने तो इसको मिटा दिया। ठीक है। तो चलिए हम इसको हेल्प बॉक्स देते हैं रिक्त स्थान के लिए। लाल, खुशबू, हरी और सुंदर। इन चारों शब्दों को यहाँ हमें लगाना है रिक्त स्थानों में। तो देखते हैं, गुलाब का फूल अत्यंत कैसा होता है? सुंदर। तो यहाँ पे आएगा सुंदर। पहले नंबर पे सुंदर आ जाता है। दूसरा है, यह रंग का गुलाब है। कौन से रंग का? लाल, खुशबू, हरी। तो ये लाल रंग का गुलाब है। यहाँ दूसरा नंबर आ जाता है लाल। ठीक है। इसकी पत्तियां होती हैं, क्या होती हैं? खुशबू होती हैं या हरी होती हैं? तो इसकी पत्तियां हरी होती हैं। फिर आता है, यह खुशबू फैलाता है। खुशबू, स्मेल इसका बहुत अच्छा होता है, ये खुशबू फैलाता है। तो ये था गुलाब पर वाक्य, जो था छोटा ऊ की शब्द, छोटा ऊ की मात्रा से हमने वाक्य बनाया। चलिए इसमें से अब हम बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द के वाक्य सीखेंगे। हमने बड़ा ऊ की मात्रा को सीखा था कि बड़ा ऊ की मात्रा किधर से आती है। एक तो ऊ करके पीछे से इसका ये मात्रा ऊ पीछे से आती है। और इससे वाक्य कौन सा शब्द है जो बनेगा? वो है दूध। दूध, बड़ा ऊ की मात्रा का शब्द है दूध, यानी मिल्क।
इंग्लिश में बोलते हैं। आप दूध पीते हो ना, तो ये है दूध। तो दूध पे हम वाक्य बनाते हैं। चलिए, दूध पीने में, दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये पहला वाक्य बना। दूसरा वाक्य, दूध में सभी पौष्टिक तत्व होते हैं। पौष्टिक तत्व यानी विटामिन, कैल्शियम, दूध में सभी पौष्टिक तत्व होते हैं। पौष्टिक तत्व होते हैं। दूध बहुत हेल्दी होता है। जो लोग दूध पीते हैं वो सदा शक्तिशाली हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। फिर है, इसका रंग सफेद होता है। किस कलर का होता है? सफेद। इसका रंग सफेद होता है। और अगला वाक्य है, हमें रोज दूध पीना चाहिए। हमें रोज दूध पीना चाहिए। तो ये था बड़ा ओ की मात्रा के शब्द का वाक्य जिसका नाम है दूध। दूध, तो दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दूध में सभी पौष्टिक तत्व होते हैं। इसका रंग सफेद होता है और हमें रोज दूध पीना चाहिए। तो चलिए रिक्त स्थान के रूप में देखते हैं कि हम इसको अगर यहाँ पे स्वास्थ्य को हटा दें, यहाँ पे पौष्टिक, यहाँ सफेद और यहाँ पे रोज, तो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान में लिखेंगे क्या? पौष्टिक पहला लिख रही हूं मैं, दूसरा सफेद, फिर रोज और स्वास्थ्य। चार मैंने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान लिखा। तो पहला है दूध पीना। यहाँ पे क्या होगा ये आपको इसमें से फिलअप करना है यानी डालना है रिक्त स्थान खोज करके। पहला दूध पीना, तो पौष्टिक, सफेद, रोज या स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य। दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर है दूध में सभी क्या होते हैं? पौष्टिक, सफेद, रोज, तो सभी पौष्टिक तत्व होते हैं। अगला, इसका रंग सफेद होता है। नेक्स्ट है कि हमें रोज दूध पीना चाहिए। तो ये था वाक्य दूध पे बड़ा उ की मात्रा का शब्द दूध, जिसमें दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दूध में सभी पौष्टिक तत्व होते हैं, इसका रंग सफेद होता है, हमें रोज दूध पीना चाहिए। तो ये वाक्य था बड़ा उ की मात्रा का शब्द जिसमें हमने कहा लिखा दूध। आ की मात्रा का शब्द में हमने टमाटर पर वाक्य लिखा। छोटी ई की मात्रा का शब्द किताब, बड़ी ई की मात्रा के शब्द दिवाली, और छोटा ओ की मात्रा गुलाब और बड़ा ओ की मात्रा का दूध। तो ये सारी मात्राओं को तो आपको मैंने बताया है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, ये वाक्य बनाना सीखना है। रिक्त स्थान किसको कहते हैं? जब हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं, यहाँ एक लाइन कर देते हैं, आपको फिर से इसमें नीचे से देख करके ऊपर लिखना होता है, इसको रिक्त स्थान कहते हैं। और वाक्यों के बीच में हमने रिक्त स्थान करके आपको बताया कि किस प्रकार से वाक्य लिखते हैं, और उसमें से ढूंढ ढूंढ कर हेल्प बॉक्स दिया होता है नीचे मदद के लिए, उसमें से ढूंढ करके हमको शब्दों को ऊपर लिखना होता है। तो ये रिक्त स्थान भरो बोलते हैं इसको। तो ये वाक्य था जिसमें हमने 5 तरह के मात्राओं का वाक्य लिखा। टमाटर, किताब, दिवाली, गुलाब और दूध। ये छोटा ओ बड़ा ओ तक की मात्राओं के शब्द थे। ए ऐ ओ औ इसकी मात्राओं के शब्द आगे आएंगे। तो ये सारे वाक्य आपको अच्छे से समझना है, लिखना है और याद करना है। ये बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वाक्य लिखना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। कोई भी शब्द
आप ले सकते हो, उस पर आप कोई भी वाक्य लिखना शुरू कर सकते हो, वाक्य मात्राओं को जोड़ जोड़ करके।